खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंदर मुख्यमंत्री वजयलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनिए सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज के इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसके उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान श्रम रोजगार एवं युवा खेल केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी, राजस्थान में कैबिनेट में मेरे साथी खेल मंत्री भाई राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, दूसरे मेरे कैबिनेट में साथी भाई गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, सुमित गोदारा जी, अविनाश गहलोत जी, के बिश्नोई जी, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, विधायक कुलदीप धनखड़ जी, महेंद्र पाल मीणा जी, हमारे सभी अधिकारीगण, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवासन जी, महानिदेशक राजीव शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे देश भर से आए मेरे सभी प्रतिभागी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने युवा तरुणाई की आवाज को सुना और उन्होंने देखा कि गांव मोहल्ले नगर से जो युवा तरुणाई निकल करके आती है, उस तरुणाई की आवाज को कैसे सुना जाए, और उन्होंने खेल जगत के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से उनको तलाशने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी को, क्योंकि जब मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, हमारे देश के कई प्रदेश खेलो इंडिया का गेम लेना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने तुरंत हाँ की कि अब की बार 2025 का खेलो इंडिया राजस्थान के अंदर होगा। इसलिए एक बार मनसुख भाई मंडाविया जी के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन। मित्रों, आप सभी का इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बार इन खेलों का आयोजन राजस्थान के इस गौरवशाली धरा पर हो रहा है। आप सभी प्रदेशवासियों के लिए भी यह गौरव का विषय है। आज देश के कोने कोने से पधारे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और वो प्रसन्नता इसलिए हो रही कि मैं जानता हूं गांव और गली से निकल करके वो प्रतिभा आती है, क्योंकि आप गांव के किसी सड़क पर खेलते, गांव के किसी मैदान पर खेलते, शहर के किसी पार्क में खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, और ये आंगन में खेलते खेलते ये मेरे प्रतिभागी आगे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को तलाशने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा युवा, महिला, किसान, मजदूर सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि देश का मान और सम्मान कौन बढ़ा सकता है,
किस क्षेत्र में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ सकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, पहले कोई गेम होते थे, मेडल के लिए हमारी आंखें तरसती थी। टीवी पर बैठ करके रेडियो में सुनते थे कि उस देश ने इतने मेडल ले लिए, लेकिन जब भारत का नाम आता था तो मन में एक पीड़ा होती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी ने बताया कि हर साल जिस तरह से पूरे देश के अंदर भारत का जो नाम होता है, मन में प्रसन्नता होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी। युवा साथियों से कहा, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। हमें पता है कि हमारा युवा जब आगे बढ़ता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। मैं ऐसे युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, ये प्रतियोगिता केवल एक खेल नहीं बल्कि आपके सपनों की उड़ान की शुरुआत है। इस मंच से निकलकर आप में से कोई खिलाड़ी कल का ओलंपिक चैंपियन भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल आप किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लें और पूरा देश आपका उत्साहवर्धन करे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पूरी लगन से इन खेलों में हिस्सा लें, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं। अरे सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। मेरे युवा साथियों, जब मन में आपके में धारणा होगी, मन में ये विश्वास होगा और जब कर गुजरने की बात आती है तो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस यात्रा को भी आप देख लें। आपने जहां से यात्रा प्रारंभ की है उसमें आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन लगी है। आप कितने दिन सुबह जल्दी जग करके आपका दौड़ना, अभ्यास करना नित्य जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। आप उसका हिस्सा बनाए। एक मैं कभी कभी देखता हूं, एक ऐड आता है, उस ऐड को भी आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उससे भी हमें काफी मन में उत्साह होता है, क्योंकि आता है डर के आगे, डर के आगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जीत आपके किनारे पर है, अगला कदम जीत की ओर है। आप उस मेहनत को बरकरार रखें, आगे बढ़े, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। निश्चित रूप से जो आपने सपना देखा है और आप मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी वो मेहनत पूरी होगी। याद रखिए, चैंपियन पहले शुरुआत करता है, खेलता है, हारता है, सीखता है, फिर जीतता है। आप यहां सिर्फ पदक जीतने नहीं आए, बल्कि अपने भीतर के उस योद्धा को जगाने जो कभी हार नहीं मानता। हर चुनौती हमें सिखाती है धैर्य रखना, अपनी असफलताओं से सीखना और खुद पर भरोसा करना। हर विजेता की जीत के पीछे वर्षों की मेहनत, अनेक असफलताएं, हर हार से सीखने का जुनून। आप चाहे जीते या हारे, लेकिन यहाँ खेलने का अनुभव आपको जिंदगी भर काम देगा। आप अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने कोच, अपने यूनिवर्सिटी और अपने प्रदेश का गौरव बनेंगे। साथियों, मैं सभी अभिभावक, कोचों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अपने बच्चों के सपनों को अपना सपना बनाया, सुबह अभ्यास के लिए जगाया, हर छोटे बड़े टूर्नामेंट में उनके साथ खड़े रहे। आप असली शिल्पकार हैं। आपने खिलाड़ियों को तराशा, उनकी प्रतिभा को निखारा। आपका धैर्य, आपका मार्गदर्शन और आपकी कड़ी मेहनत ये इन खिलाड़ियों को महान बनाती है। मित्रों, एक समय था जब लोग खेलने को, समय को बर्बादी समझते, लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन आज वह समय है। खेल सिर्फ खेल नहीं रहा, देश की पहचान बन गया। आज भारत खेलों में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। अभी हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर यह संदेश दिया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं।
आप सब भी कड़ी मेहनत कीजिए। क्या पता कल आप में से कोई ना कोई ऐसा निकल करके आए जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों, राजस्थान सरकार खिलाड़ियों हर संभव सुविधा प्रोत्साहन दे रही है। क्यों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हर क्षेत्र में, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, लगातार ध्यान दे रही है। क्योंकि हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारे युवा खिलाड़ियों का हौसला, जिस तरह से बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, और वो भी टारगेट लेकर उन्होंने चुनौती दी हर व्यक्ति को कि आप आइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए। मेरे युवाओं, मेरे युवा साथियों, भारत की प्रणय से मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको जो मौका मिला, आपको काम करने का, आगे बढ़ने का, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो आपको मौका मिला है, इस मौके को तलाशते हुए आप आगे बढ़िए। और हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। मैं खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी हमने प्रारंभ किया है। हमारी सरकार ने भारत सरकार के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से प्रेरणा लेकर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी शुरू की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को भी हमने पैकेज देने का काम किया है। चाहे वो अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षण वालों को हमने भूखंड आवंटन किए जाने का काम भी किया है। हमारी सरकार हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए और उनको सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अंत में मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप मैदान में पूरे उत्साह के साथ उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ और खेल का आनंद भी लें और सर्वश्रेष्ठ खेलें। आपने जो मेहनत और त्याग किया है, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि हम जीत करके आएंगे, जीत करके आओगे, लेकिन सीख कर भी आओगे जो आपके जीवन में काम भी आएगा और आप निश्चित रूप से अपने मुकाम को भी हासिल करोगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आपके सफलता की कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने खेल में सफल हों और देश प्रदेश में अपना नाम रोशन करें और इस भारत माँ का नाम भी आप रोशन करेंगे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी को राजस्थान में पधारने पर उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे 7 संभागों में ये खेल होने वाले, हमने बड़ा आयोजन इसमें इसलिए कि राजस्थान के हर कोने से हर खिलाड़ी आए, देश के कोने से जो खिलाड़ी आए उनको तराशने का काम हमने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल प्रतियोगिता, हमारे राज्य में विधायक खेल प्रतियोगिता, लगातार इनके माध्यम से जो गांव में छोटे छोटे गली मोहल्ले में जो खेलने वाली हमारी प्रतिभाएं, उनको तलाश के वो आगे किस तरह से बढ़े, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज आप इसमें आए, आपको मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और मैं आज राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण का विधिवत उद्घाटन करने की घोषणा करता हूं। बहुत 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज और मुख्यमंत्री ने कहा, शुरुआत संबोधन की कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते।